नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज चैनल। बताते चले, अयोध्या जिले के सिविल कोर्ट कंपाउंड परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत, जिसमें भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, विधि साहित्य प्रकाशन की तरफ से आजादी का अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर हिंदी भाषा पर आधारित वाद व विवादों का निस्तारण के लिए हिंदी भाषा प्रयोग करने पर बढ़ावा देने के उद्देश्य से विधि पाठ्य पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। वह विधि पाठ्य पुस्तक प्रदर्शनी विक्रय काउंटर के किया जा रहे आयोजन को जिला जज ज्ञान प्रकाश तिवारी ने फीता काटकर किया। काउंटर का शुभारंभ जिला जज ज्ञान प्रकाश तिवारी द्वारा विधि पुस्तक प्रदर्शनी पर दिया बयान। इस मौके पर संपादक अविनाश मेहरा ने अपने विचार प्रकट किए। न्यूज रिपोर्ट ब्यूरो चीफ फूलचंद, अयोध्या की खास रिपोर्ट। अधिक से अधिक प्रचार प्रसार और इसको लेकर के 1968 में विधि साहित्य प्रकाशन स्थापित किया गया और 3 पत्रिकाएं ये प्रकाशन प्रकाशित करता है। एक सुप्रीम कोर्ट, एक हाई कोर्ट सिविल और हाई कोर्ट क्रिमिनल। तो सरकार की ये प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है कि उसको देश का कानून, देश में क्या कानून चल रहा है, उसे अपनी भाषा में जानने का हक है। शुभ नाम बताइए। देवदत्त बेहरा, अपर सचिव, विधि साहित्य प्रकाशन, विधायी विभाग, विधि मंत्रालय से आज ये जो कार्यक्रम रखा गया है विधि साहित्य प्रकाश की में हिंदी में जानकारी देने के लिए इस पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। ये साल में कम से कम हम लोग कोशिश करते हैं कि सभी राष्ट्र में, सभी जिला में इसकी प्रदर्शनी कराने का कार्यक्रम रखे हैं। अभी तक जनपद न्यायाधीश फैजाबाद ज्ञान प्रकाश तिवारी जी आपके पुस्तक में पधारे, पुस्तक प्रोग्राम में आपको कैसा लगा, क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत ही अच्छा लगा। आपने भी हमारे साथ इस कार्यक्रम को जन संप्रदाय के पास पहुंचाने की जो प्रयास किया है, भारत सरकार का ये जो कार्यक्रम है, इसमें लोगों को बहुत ही फायदा होगा, क्योंकि काफी सारी जानकारी लोगों को हिंदी के माध्यम से पता चलेगा और उनको पता भी रहेगा कि क्या। बोले, आज हम सभी के लिए बहुत ही प्रसन्नता और हर्ष का विषय है कि विधि मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से विधिक पुस्तकों का स्टॉल लगाया गया है, जिसमें बहुत ही प्राचीन दुर्लभ अधिनियमों की बहुतायत संख्या में उपलब्धता मौजूद है। हम लोग पढ़ाई के समय इन पुस्तकों को आज से 30 साल 35 साल पहले बहुत प्रयास करके प्राप्त कर पाते थे, लेकिन आज इनकी बहुतायत उपलब्धता देखते हुए हमें बहुत हर्ष हो रहा है। और ये पुस्तकें बहुत ही सस्ती हैं, सुलभ भी हैं और विधिक रूप से सही हैं। इसमें प्रिंटिंग की संभावना कम है, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित है और वकीलों के लिए, बातकारियों के लिए, न्यायिक अधिकारीगण के लिए बहुत ही लाभदायी ये पुस्तकें हैं। मैं प्रयास करूंगा कि इस आयोजक लोगों से अनुरोध करूंगा कि भविष्य में जब भी हमें अवसर प्रदान करेंगे, अपनी सुविधा को बताएंगे, तो मैं इनकी पुस्तकों के लिए सिविल कोर्ट परिसर फैजाबाद में इनके पुस्तकों के अधिक से अधिक संख्या में बाधिकारियों, अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों को उपलब्ध हो सके, इसका पूरा प्रयास करूंगा। और मैं इनके सराहनीय प्रयास को बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और मैं जनता, बाधिकारी, अधिवक्ताओं एवं न्यायिक अधिकारियों से अनुरोध करूंगा, एक बार अवश्य इस भारत सरकार के विधि मंत्रालय की तरफ से लगाए गए पुस्तक मेले का अवलोकन करें और जिससे कि दुर्लभ पुस्तकों को प्राप्त करके अपना ज्ञानवर्धन करें और जनता के हित में न्यायिक आदेश पारित करने, जिससे जनता के हित में अधिक से अधिक न्यायिक आदेश विधिक रूप से पारित हो सके। नमस्कार, मैं डॉक्टर रीटा वशिष्ठ, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय में अपर सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। हमारे मंत्रालय के अधीन एक कार्यालय है विधि साहित्य प्रकाशन, जिसकी स्थापना वर्ष 1968 में संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी।
ये प्रकाशन विधि क्षेत्र में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का हिंदी में प्राधिकृत पाठ प्रकाशित करता है और हिंदी के प्रचार और प्रसार के कार्य में लगा हुआ है। ये प्रकाशन विधि के क्षेत्र में विभिन्न विषयों पर पुस्तकों का प्रकाशन भी करता है। ये पुस्तकें विधि के विषयों पर विद्वान लेखकों द्वारा लिखवाई जाती हैं और उन लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए इस प्रकाशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों को पुरस्कृत भी किया जाता है तथा उनमें से सर्वश्रेष्ठ 3 पुस्तकों को प्रथम पुरस्कार के रूप में 50,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 30,000 रुपए और तृतीय पुरस्कार के रूप में 20,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। उपरोक्त उद्देश्यों के लिए संपूर्ण राष्ट्र में यही एकमात्र प्रकाशन कार्यरत है। ये प्रकाशन विधि के क्षेत्र में हिंदी के अधिकाधिक प्रचार और प्रसार करने के लिए देश के विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शनियों एवं संगोष्ठियों का आयोजन भी करता है। इसी अनुक्रम में ये प्रकाशन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र पर कार्य करते हुए तारीख 9 सितंबर और 10 सितंबर 2021 को वाराणसी जिला न्यायालय परिसर तथा 13 सितंबर और 14 सितंबर 2021 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय परिसर में विधि पुस्तक प्रदर्शनी और विक्रय काउंटर का आयोजन कर रहा है। मैं आप सभी महानुभावों से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि आप सभी हिंदी के विकास हेतु आयोजित इस प्रदर्शनी और विक्रय काउंटर के अवसर पर उपस्थित हों और उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। जय हिंद।